नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे होती है, उसका स्लॉट आप कैसे बुक करें, उसका क्या तरीका होता है। तो इस वीडियो में हम उसी की जानकारी देने वाले हैं कि आप रजिस्ट्री यानी ऑनलाइन ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे करवा सकते हैं, उसका स्लॉट बुक करने का क्या तरीका है, आवेदन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाला है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको MPIGR.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगा। अब एक सर्विसेज आपको मिलेगा लॉगिन का, तब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, यानी उपयोगकर्ता लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिलअप करके कैप्चा कोड को फिलअप कर लें और एक लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। जिस लैंग्वेज में आप इस पोर्टल का उपयोग करेंगे उसको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद कैप्चा कोड को फिलअप करें, लॉगिन वाला ऑप्शन को क्लिक कर दें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल में आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके जस्ट नीचे में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसका ऑप्शन मिलेगा और नए उपयोगकर्ता का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अगर अभी तक यूज़र आईडी इस पोर्टल की नहीं क्रिएट की है तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप पहले से हैं तो आप अपना डिटेल को फिलअप करके लॉगिन कर लें। तो दोस्तों, जैसे ही आप यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिलअप करके लॉगिन हो जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, राइट साइड में कुछ डिस्क्रिप्शन यानी कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। अब आपको दोस्तों रजिस्ट्री करना है तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, जो नीचे से चौथे नंबर पे होगा। आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और इनिशिएट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। डीड कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट इन मूवेबल प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसको डीड टाइप में कन्वेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। एक सेल्स असेसमेंट ऑफ सेल्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। कंसिडरेशन अमाउंट में दोस्तों आपको वह अमाउंट फिलअप करना है जो आप डीड में क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, जो डीड में अमाउंट आप लिखेंगे वही कंसिडरेशन अमाउंट आप लिखें। कहने का मतलब दोस्तों, कंसिडरेशन जो अमाउंट होता है वह दोस्तों जो आपका लेन देन है अमाउंट वो होता है। यह अगर आपकी मार्केट वैल्यू यानी ज़मीन की सरकारी रेट से अधिक होगा तो इसका जो स्टैम्प ड्यूटी होगा वह मार्केट वैल्यू के ऊपर ना लगकर आपकी लेन देन के ऊपर लगेगा। तो जो कंसिडरेशन अमाउंट यानी जो लेन देन अमाउंट होता है उसको आप अपने हिसाब से लिख लें। जितने रुपए डेसिमल या वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर, जिसमें भी आप ले रहे हैं ज़मीन, उसका चार्ज आप अपने हिसाब से इसमें फिलअप कर लें। उसके बाद नीचे में नो करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पूरे ज़िले का मैप खुल जाएगा, तो आप अपने ज़िले को सेलेक्ट कर लें जहाँ की ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं। उसके बाद इस तरीके का तहसील सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तहसील को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों एरिया टाइप सेलेक्ट करने को बोला जाएगा, ग्रामीण है कि शहरी उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों अगर शहरी है तो शहर का नाम, ग्रामीण है तो ग्रामीण का नाम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद प्लानिंग है कि नॉन प्लानिंग उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों पटवारी हल्का नंबर अगर है ग्रामीण क्षेत्र का तो पटवारी हल्का, अगर शहरी क्षेत्र का है तो वार्ड का नाम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी आपका होगा उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों विलेज, मोहल्ला, कॉलोनी का ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी गाँव होगा उसको सेलेक्ट कर लें। प्रॉपर्टी टाइप प्लॉट है, बिल्डिंग है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद डाइवर्टेड है कि नहीं उसको सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट कर लें। आपकी ज़मीन डाइवर्टेड है कि नहीं, या फिर कुछ पार्ट डाइवर्टेड है कुछ पार्ट अनडाइवर्टेड है, उसको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन पूछा जाएगा। तो अगर आपकी ज़मीन डाइवर्टेड नहीं है यानी डाइवर्सन नहीं है तो अनडाइवर्टेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। और इसमें पूछा जा रहा है कि एक से अधिक जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो करके नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा ज़मीन की टोटल एरिया। तो आप टोटल एरिया को कुछ इस तरीके से डीड में से ले आकर लिख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं।
अब आपसे ये पूछा जाएगा टोटल एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड हेक्टेयर में। तो कितनी ज़मीन आप परचेस कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी आपकी क्राइटेरिया होगा टोटल हेक्टेयर में लिखना होगा। उसके जस्ट नीचे एक नंबर में पूछा जाएगा अनएरीगेटेड, यानी जो दोस्तों असिंचित है, उसके बाद डबल जो उसमें दुई फसली लिखा होता है उसका ऑप्शन होगा, फिर एरीगेटेड का ऑप्शन है यानी सिंचित ज़मीन। उसके बाद दोस्तों आपकी ज़मीन पे किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, उसको यस या नो करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी ज़मीन में कोई पेड़ है जो कि 45 सेंटीमीटर के आसपास का है या उससे कम का है। दो ऑप्शंस नीचे पूछा जाएगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। अगर है तो जब क्लिक करेंगे तो सब पेड़ों की संख्या पूछा जाएगा, अगर नहीं है तो उसको ऑप्शन को छोड़ दें। उसके बाद पूछा जाएगा प्लीज़ सेलेक्ट द, जो आपकी ज़मीन है वो सड़क पर है, यानी जो ज़मीन किस सड़क पे है, अगर है तो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, मेन डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई रोड्स हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर है तो उस वाले ऑप्शन को क्लिक करें, अगर नहीं है तो आप टोटल एरिया में फिलअप करके उसके जस्ट नीचे में आपकी ज़मीन सिंचित है कि असिंचित, उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से डीड में से आप लेकर उस नंबर को फिलअप करके नो करके आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। उसके बाद आप देखकर उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि 6 ऑप्शंस मिलेगा। एक पूछा जाएगा बायर सेल्फ, सेलर सेल्फ, सेलर पीओ होल्डर, बायर पीओ होल्डर, और उसके जस्ट नीचे जो पावर ऑफ अटॉर्नी कि जो ऑथराइज होते हैं उनकी डिटेल्स पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर के लिए अलग, सेलर के लिए अलग है। अब उसके बाद दोस्तों जो बेचने वाला व्यक्ति है वो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आया है तो उसके लिए ऑप्शन पूछा जाएगा। उसके जस्ट नीचे जो सेलर है यानी जो बेचने वाला व्यक्ति है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अगर अब ज़मीन बेच रहा है तो उसके लिए डिटेल्स मिलेगा। उसी के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सेल्फ सेलर है तो सेलर का ऑप्शन यानी विक्रेता का आवेदन सबसे पहले आपको फिलअप करना है। तो आपको सेलर सेल्फ वाले ऑप्शन को क्लिक करके एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें से दोस्तों आप जो डीड क्रिएट करेंगे उसमें से आप इस तरीके से उठा कर ला के लिख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन। उसी के हिसाब से उसका नाम फिलअप करें, मेल फीमेल या अदर जो भी है उसको फिलअप करें। डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, केयर ऑफ, अगर कोई आदमी है तो सन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप फिलअप करें। उसके बाद उसके हस्बैंड का नाम फिलअप करें या पिता का नाम फिलअप कर लें। कुछ इस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद उसकी एज, उसके बाद उसका नेशनलिटी, उसके बाद उसका परमानेंट एड्रेस आउट ऑफ एमपी का होगा तो उसको फिलअप करें। उसके बाद एड्रेस इन एमपी का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद उसका होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका पोस्टल पिन कोड फिलअप करके उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप कर लेना है दोस्तों। सो कुछ इस तरीके से आपको सबसे पहले फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उसके बाद उसकी कैटेगरी, उसकी जाति क्या है उसको इस लिस्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिसेबिलिटी यानी वो डिसेबल है कि नहीं, यस या नो कर देना है। उसके बाद वो ST SC कैटेगरी का है कि नहीं उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन में जो भी उसकी पद होगा उसको फिलअप कर देना है। उसके बाद फ़ोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड या कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ का नंबर फिलअप करके उसकी कॉपी को आप स्कैन करके अपलोड कर देना है। कुछ इस तरीके से, इस तरीके से जैसे ही आप क्लिक करके अपलोड करेंगे उसके बाद एक एफिडेविट क्रिएट कर लेना है, उसको भी अपलोड कर देना है कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही आप अपलोड करके प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, नीचे में आना है, एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन खुलेगा। तो एक व्यक्ति अगर विक्रेता है तो अब आपको बायर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक से कई ज़्यादा विक्रेता है तो फिर से सेलर का ऑप्शन को क्लिक करके सेम उसी तरीके का जो ऐड मोर का ऑप्शन है
उस पर क्लिक करते हुए जाना है और सेम उसी तरीके के फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं तो दोस्तों अगर एक से ज़्यादा विक्रेता है तो विक्रेताओं की जानकारी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे जो बॉक्स मिलेगा उसके बाद ऐड मोर का ऑप्शन क्लिक करना है। अगर एक विक्रेता और एक क्रेता है तो आप पहले विक्रेता की डिटेल को फिलअप करें, उसके बाद डायरेक्ट आपको खरीदने वाले व्यक्ति की डिटेल फिलअप करने के लिए ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर एक से अधिक विक्रेता है तो ऐड मोर का ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक फिर से इंटरफेस शो होगा जिसमें आपको यह बोला जाएगा कि विक्रेता की डिटेल फिलअप करनी है कि क्रेता की। तो अब आप क्रेता की डिटेल फिलअप कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों अगर एक विक्रेता है तो डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा एक विक्रेता की डिटेल फिलअप करने के बाद। अगर एक से ज़्यादा विक्रेता है तो एक विक्रेता की डिटेल फिलअप करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में फिर से विक्रेता की डिटेल फिलअप करेंगे। अब क्रेता की डिटेल को फिलअप कर लेना है सेम उसी तरीके से सेलेक्ट करके। तो दोस्तों बायर का ऑप्शन सेम उसी तरीके से सेलेक्ट करना है, उसके बाद पूरी डिटेल्स आपको उसी तरीके से फॉर्म को फिलअप कर लेना है डीड के हिसाब से। जो भी डीड आप क्रिएट करेंगे उसी के हिसाब से आप इस फॉर्म को फिलअप कर लें। तो डीड कैसे क्रिएट करना है उसके लिए एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देखकर वर्ड फाइल में कैसे डीड लिखनी होती है, क्या लिखा जाता है, उसकी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से दोस्तों जैसे आपने जो विक्रेता की डिटेल फिलअप की थी उसी तरीके से क्रेता की भी डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो भी एड्रेस होगा उसको फिलअप कर सकते हैं, पोस्टल कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेम डिटेल्स फिलअप कर लेना है। तो जैसे ही आप पूरी डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा तो आप नेक्स्ट करें। तो जो डिटेल्स आप फिलअप करें उसको सही तरीके से वेरीफाई करें। उसके बाद दोस्तों जो डीड आप क्रिएट करते हैं उसके हिसाब से फिलअप करें। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी आईडी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, प्रॉपर्टी आईडी को सेलेक्ट करें। उसके बाद प्रॉपर्टी एड्रेस पूछा जाएगा, तो डीड को ओपन करें और ऊपर का जो पार्ट है ग्राम से लेकर ऋण पुस्तिका नंबर तक आप उठाकर ला के रख दें। कुछ इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जितनी भी प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा यानी जहाँ पे प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स फिलअप करने के लिए बताया जाएगा। उसके बाद खसरा, सर्वे, फ्लैट और एरिया और चौहद्दी और लगान पूछा जाएगा। तो आप जो डिटेल्स डीड में लिखेंगे उसी डीड के हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल्स को ले जाकर फिलअप करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरीके से उठा कर या लिख लेना है आपका जो नंबर है डीड में, यानी वर्ड फाइल में जो लिखे हुए हैं उसी के हिसाब से आप पूरे फॉर्म को फिलअप कर लें। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ऋण पुस्तिका नंबर, उसके बाद चौहद्दी यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वे जो डिटेल्स हैं ज़मीन के उसका पूरा विवरण कुछ इस तरीके से आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप जब इन सभी डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं तो आपको एक नीचे में ऐड करने के लिए और डिलीट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसी तरीके का रो बनता हुआ जाएगा और उसी तरीके से डिटेल्स को आप फिलअप कर लें एक से अधिक नंबर हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपके पास एक ही नंबर है तो एक बार डिटेल्स फिलअप करके नीचे में प्रॉपर्टी इमेज अपलोड करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पूरी डिटेल्स को फिलअप करके अब आपको ज़मीन पे खड़े करके विक्रेता के 3 साइड में फ़ोटो कैप्चर करना है तो उसको अपलोड कर लें कुछ इस तरीके से गैलरी में से सेलेक्ट करके। अपलोड कर देने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा मैप एज़ पर रूल्स, प्रॉपर्टी मैप एज़ पर रूल्स। तो आपको ज़मीन का नक्शा अपलोड कर देना है। जो ज़मीन का नक्शा आप ऑनलाइन कैसे निकालेंगे उसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ज़मीन की जो ऋण पुस्तिका होती है उसकी कॉपी को आप स्कैन करके पूरे एक A4 साइज़ के पेपर में क्रिएट कर लेना है कलर प्रिंट आउट के तौर पे। तो उसको भी आप स्कैन कॉपी अपलोड कर दें। अपलोड कर लेने के बाद दोस्तों नीचे में खसरा की कॉपी पूछा जाएगा तो खसरा की डिजिटल कॉपी अपलोड कर दें। उसके बाद एक एडिशनल अपलोड का ऑप्शन मिलेगा तो एडिशनल अपलोड में जाकर आप खसरे की कॉपी, मैप की कॉपी, जितने भी अदर्स डॉक्यूमेंट्स है जो कि बाहर में आपसे नहीं पूछा जा रहा है उसकी कॉपी को भी अपलोड कर लेना है आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट में। अपलोड कर लेने के बाद दोस्तों क्लोज़ कर देना है। उसके बाद नीचे में स्क्रॉल करना है, एक क्लिक बॉक्स मिलेगा उसको क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके सामने प्रॉपर्टी आईडी का ऑप्शन मिलेगा, उसको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो प्रॉपर्टी की जो आईडी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे सेलर की जो हिस्सा होता है यानी रोल, उसमें अगर 2 विक्रेता है तो 50-50, अगर एक विक्रेता है तो 100 लिख कर जो बायर है उसका भी सेम यानी 100 में जितना भी हिस्सा होगा उनकी डिटेल्स को इक्वल करके नीचे में नेक्स्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो उसको यस कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से रोल वाला ऑप्शन आपको फिलअप करके एक बॉक्स मिलेगा, वेरीफाई योर शेयर इस परसेंटेज एंड फ्रैक्शन बट बूथ जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टेप में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब दोस्तों इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी एडिट करना चाहते हो तो अभी इतने स्टेप तक आकर आप किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे आपके सामने मार्केट वैल्यू, कितना उपकर लग रहा है, कितनी ड्यूटी लग रही है, पूरी डिटेल्स फीस के साथ ओपन हो जाएगा। एक अब आपके सामने डीड आईडी बोला जाएगा। तो डीड आईडी क्या होती है? तो आप दोस्तों जो वर्ड फाइल क्रिएट करेंगे उस वर्ड फाइल को अब आप ई स्टैम्प पर प्रिंट करने के लिए एक मैटर क्रिएट करेंगे, उसको आकर इस पोर्टल पर अपडेट करेंगे, वही प्रिंट आउट आपकी रजिस्ट्री में होकर आएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर में देखना होगा, टॉप में योर टेम्परेरी ई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आईडी, कुछ नंबर्स होते हैं उसको कॉपी कर लेना है। तो अब आप कॉपी जब कर लेते हैं उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आके क्रिएट डीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ई स्टैम्प्स का मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे आकर यहाँ पे उस नंबर को पेस्ट कर देना है यानी लिख लेना है। तो जब आप उस नंबर को लिख कर आगे में वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का डीड नेम पूछा जाएगा। तो डीड नेम में आपको कन्वेंस लेटर लिख देना है या फिर दोस्तों हिंदी में विक्रय पत्र या हस्तांतरण पत्र लिख कर नीचे में स्क्रॉल करना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक पेज ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो मैटर है, जो वर्ड फाइल में आप क्रिएट किए हैं, उस मैटर को उठा कर या ड्रैग कर लेना है, यानी जितना कम से कम हो उस फाइल को उठा लेना है। इस तरीके से सेलेक्ट करके उठाकर इसमें ले आकर छोड़ देना है यानी ड्रैग कर देना है। उसके बाद इसको खींच लेना है अपनी तरफ, ये 4 साइज के पेपर में आएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो बचा हुआ मैटर है सेम उसी तरीके से लाना है। तो जितना मैटर आप उठाएंगे कम से कम वो सही सीक्वेंस में आ जाएगा। तो इसको जब छोड़ेंगे तो जो विक्रेता और क्रेता की डिटेल्स है उसको चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं, और जो ज़मीन का विवरण है यानी जो ज़मीन का रकबा है, कितना डिसमिल, कितना हेक्टेयर और कौन सा नंबर, कितना लगाना है, जो देख रहे हैं इधर उधर है, इसको सही कर लेना है। तो दोस्तों जब आप इस चीज़ को सही सीक्वेंस में कर लेंगे, जो ग्राम है उसके नीचे गांव का नाम, खसरा नंबर है, अराजी के नंबर के नीचे, और कुल रकवा के नीचे विक्रय रकवा के नीचे लगान के नीचे आ जाएगा। तो जो वर्ड फाइल आप क्रिएट किए पूरा विवरण इसमें आ जाए। उसके बाद नीचे में एक देख सकते हैं फिनिश का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो डीड हैज़ बीन ड्राफ्टेड सक्सेसफुली, डीड आईडी इस जो नंबर्स हैं वो शो होंगे आपके सामने। अब इस नंबर को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद अब आपको फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन आईडी वाले को क्लिक कर देना है। उसके बाद डीड आईडी वाले ऑप्शन को वैलिडेट कर देना है नंबर फिलअप करके। उसके बाद व्यू डीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपके सामने जितने भी पेज की आपने पीडीएफ फाइल क्रिएट की है वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगा। उस पीडीएफ फाइल में आप सबसे पहले चेक करें कि जो आप डिटेल्स फिलअप किए हैं वो सही सीक्वेंस में आया है कि नहीं। उसके बाद आप इस पेज को प्रिंट आउट ले लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि विक्रेता, क्रेता और जो ज़मीन का विवरण है एकदम बराबर एक लाइन में प्रॉपर आया है। उसके बाद ही आप उस जो कंज्यूम का बटन है उसको क्लिक करें, यानी कहने का मतलब अगर आप कंज्यूम कर देते हैं तो वही पेज प्रिंट आउट में आएगा जो आपने
डीड क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे ही आप कंज्यूम कर देते हैं तो आप कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे में ऑप्शन पूछा जाएगा जो पर्पस है ई स्टैम्प का, उसके लिए तो आपको नीचे में भी लिख देना है विक्रय पत्र या फिर कन्वेंस लेटर। उसके बाद नीचे में पूछा जाएगा पेमेंट, पे नाउ, पे लेटर और बैक करने का। तो पेमेंट करना है तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप यहाँ पे कन्वेंस लेटर लिख लें। उसके जस्ट नीचे में आपसे ऑप्शंस पूछा जाएगा क्लिक करने के लिए, पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने फिर से ओके करने के लिए बोला जाएगा, ओके कर दें। उसके बाद अब आपके सामने 3 ऑप्शंस मिलेगा। 3 ऑप्शंस में से ऑनलाइन पेमेंट करना है चालान के थ्रू या क्रेडिट लिमिट जो वेबसाइट की वॉलेट है उससे पेमेंट करना है, कि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से या फिर चालान के थ्रू। तो जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो जिसके पास लाइसेंस है वही क्रेडिट लिमिट से पेमेंट कर सकता है। तो पेमेंट कर लेने के बाद उसके बाद आपकी आईडी लॉग आउट हो जाएगी। कुछ इस तरीके का पेमेंट प्रोसेस इज सक्सेसफुली का ऑप्शंस मिलेगा। उसके बाद साइन आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें से लॉग आउट होकर फिर से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करके वही नंबर क्लिक करना है जिसको आपने पेमेंट किया हुआ है। उसके बाद अब आपको करना है नीचे में स्क्रॉल करने के बाद एक डाउनलोड करना है पेज। जो पेज PDF फाइल होगी उसमें करना है विक्रेता, क्रेता और 2 विटनेस का सिग्नेचर। कुछ इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट पार्टी में विक्रेता का नाम, सेकेंड पार्टी में क्रेता का नाम और 2 गवाह का नाम, ID प्रूफ और एड्रेस सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद इसी पेज को आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों जैसे ही कॉपी को अपलोड करते हैं उसके बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा पेज 1, उसके जस्ट आगे डिलीट और मर्ज PDF में करेंगे तो यह दोस्तों मर्ज हो जाएगा, यानी जो डीड है और जो सिग्नेचर पेज है तो मर्ज PDF वाले ऑप्शन को ही आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप मर्ज PDF क्लिक करते हैं उसके बाद एक नया ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई अपलोडेड डॉक्यूमेंट। सामने में व्यू का ऑप्शन मिलेगा तो आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक PDF फाइल डाउनलोड होगा, उस PDF फाइल को डाउनलोड कर ले और उसको चेक कर ले कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सही है कि नहीं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का PDF फाइल डाउनलोड होगा। नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको सिग्नेचर कैसे करवाना है सैम्पल पेपर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सिग्नेचर करवा लेना है जो ज़मीन के विक्रेता, क्रेता और 2 गवाहों का। उसके बाद दोस्तों आपको फीस पेमेंट करनी है, जो रसीद का अमाउंट है उसके लिए पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेम उसी तरीके से पेमेंट कर लेना है। तो दोस्तों पेमेंट होने के बाद पेमेंट प्रोसेस इज सक्सेसफुली का ऑप्शन मिलेगा, साइन आउट कर लेना है। साइन आउट करने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, यानी लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको दोस्तों फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डैशबोर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इस नंबर को कॉपी कर लेना है। उसके बाद नीचे में पूछा जाएगा कि आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पे कॉपी चाहिए तो नो करें या फिर यस करें। उसके बाद फिनिश कर दें। उसके बाद स्लॉट बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्यू का जो यूज़र का एप्लीकेशन नंबर उसको फिलअप करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो भी आपका रजिस्ट्रार ऑफिस होगा उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जो भी डेट होगा, जिस भी डेट में आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं उस डेट को सेलेक्ट करके शो अवेलेबल स्लॉट का ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है। जो भी आपका स्लॉट आपके सामने ओपन होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद इस डेट में आपकी रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस में हो जाएगा। तो दोस्तों जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के थ्रू उस डेट में उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।